और यहाँ तो गर्दन काटी जा रही है। राजनेता अपना अपना आलाप गा रहे हैं और उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, कोई कार्रवाई नहीं। बड़ा अफसोस और दुखद होगा ये भविष्य के लिए कि हम जैसे प्राचीन काल में पतित और दुखी हुए हैं, वैसे अब आगे आने वाले समय हमारी संतति हो, ऐसा लगता है। इसलिए वेद का एक आदेश है, ऋषि दयानंद ने आर्य समाज को बनाया है और आर्य समाज में संगठित होकर के, आर्य समाज में बढ़ करके अब लोग बहुत अपनी अपनी संस्थाएं बनाते हैं। मैं उनके विषय में कुछ कहना नहीं चाहता। केवल एक आर्य समाज ही है जो राष्ट्र की उन्नति कर सकता है। आपके सिद्धांत, ऋषि के सिद्धांत अद्भुत और सत्य हैं, वो ऋषि के द्वारा स्थापित है। उनका अपने जीवन में पालन करना और लोगों को पालन कराने की व्यवस्था करना, ये आर्य समाज का काम है। यही वेदोपदेश है। इसलिए ईश्वर ने जब सृष्टि रची, ईश्वर इसका राजा है, इस सृष्टि का राजा है। कहीं भी कोई भी उपद्रव उसकी तरफ से नहीं होता, राजा की तरफ से नहीं होता। यहाँ उपद्रव राजाओं की तरफ से होते हैं, बहुत उपद्रव होते हैं। मैं उनकी चर्चा नहीं करूंगा। इसलिए आप सब केवल आप सबसे कहता हूं, प्रार्थना करता हूं आप सबसे, जितने भी आज यहाँ उपलब्ध हैं, वे सब रविवार को कम से कम यहाँ आर्य समाज में तो आवे। सब काम छोड़ दो अपने, 2 घंटे तो आर्य समाज के लिए आप अपना दान दे सकते हो, वो भी नहीं देना चाहते हो। फिर उन्नति कैसे होगी? फिर आप बचोगे कैसे? अरे दूसरे के घर से बलिदानी चाहते हो, अपने घर से बलिदानी नहीं चाहते। अपने घर से भी बलिदान देने की इच्छा करो, अपना भी बलिदान देने की इच्छा करो। लेखराम ने अपना बलिदान दिया, अपने उनकी पत्नी सर्वस्व निछावर कर दिया। हमें तो बहुत जागृत होना पड़ेगा, हम सो गए हैं। इसलिए हमें वेद के आधार पर, वेद की बातों को सुन करके, वेद का आचरण करके हम उतरे। ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना करोगे। मैं तो एक मंत्र या आत्मदा बलदा यस्य विश्वपास्ते, इस पर विचार करता हूं तो मुझे लगता है महर्षि भाष्य करते हुए लिखते हैं, जिसकी आज्ञा का पालन न करना ही मृत्यु क्या है? बोल मृत्यु है। उसकी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हो, करो उसकी आज्ञा का पालन। सर्वस्व न्यौछावर करो आर्य समाज में, दो जितना दे सकते हो देना चाहिए। और हमें उसके लिए अच्छे से, आप सब आते हैं खाली हाथ आते हैं, मंदिर जाते हैं, कोई मंदिर जाता है क्या लेके जाता है? कुछ थाली में रख करके लेके जाता है कि नहीं लेके जाता? अब तुम मंदिर में आते हो तो क्या लेके आते हो? खाली हाथ, पल्ला झाड़। तुम्हारे अंदर पल्ला झाड़ की व्यवस्था है, पल्ला झाड़ोगे तो आप भी झड़ जाओगे, आप कहां रहोगे? इसलिए मैं आता हूं, प्रधान जी को समर्पित कर देता हूं अपनी आहुति, ये लोग मिला दो इसमें। इसलिए मैं कहता हूं कि मैं जिसको कहता हूं वही करता हूं। मैं रोज आता हूं, रोज लेके आता हूं, इनको पकड़ के लाता हूं, इनसे भी कहता हूं कि लेके चलो। आज नहीं कहा, क्यों? मैंने रख लिया था इसलिए इनको नहीं कहा। हर व्यक्ति अपने साथ, अब किसी के पास, मैं ये नहीं समझता हूं कि कुछ कमी है। अच्छा चलो, सबके पास निर्धन है, कोई कुछ नहीं है, तो 3 संविधाएं तो लेकर के आ सकते हो। 3 संविधाएं, चौथी संविधा मत लाना, 3 संविधाएं लेकर के आ जाओ, वही आत्मसमर्पण हो जाएगा। उसी से आपकी श्रद्धा और भक्ति बढ़ जाएगी। हम खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ चले जाते हैं, पल्ला झाड़ते हैं, पल्ला झाड़ के आते हैं और पल्ला झाड़ के चले जाते हैं। कोई परिवर्तन नहीं आता हमारे जीवन में। हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा तो समझ लो हम आर्य समाज की उन्नति नहीं कर सकते। स्वयं को
अपनी आहुति देनी ही पड़ेगी। मैं ज्यादा नहीं कहूँगी, अब आचार्य जी का समय आ गया है। इसलिए प्यारे भाइयों, मैं कहने के लिए आज वेद उत्पत्ति के विषय बहुत कुछ मेटीरियल स्वामी जी का लाया, पर यहाँ तो राष्ट्रीय हो गई तो हो गई, कोई बात नहीं, वो भी अच्छी बात है। कल करेंगे उसकी बात, कल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास तो कोई दिक्कत नहीं। मैं तो प्रधान जी से निवेदन किया था 4 महीने का रखो, मैंने कहा मैं उपलब्ध रहूंगा, कोई रहे या न रहे मैं उसकी गारंटी नहीं करता, पर मैं 4 महीने आपके साथ लगूंगा, जुड़ूंगा। आप घर घर में रखो, यहाँ मत रखो, घर घर में रखो। मैं तो फिर कहता हूँ घर घर में रखो, और एक घर में करेंगे, दूसरा घर का अपने आप तैयार हो जाएगा। आज समाज जी अपने घर में ये करने के लिए तैयार नहीं, कमाल है, कमाल है। कैसे उत्थान करोगे देश का? क्या यहाँ बातों से उत्थान कर लो? बातों से कोई उत्थान होने वाला नहीं है। जो जो बातें कह रहे हो उनको अपने जीवन में उतारना ही पड़ेगा। उतारो। जितने बैठे हैं सबके घर में, जितने बैठे हैं इनके सबके नाम लिख लो और इनके घर में ये कर लो। मैं कह रहा हूं ये ऐसे काम नहीं चलेगा। प्रधान भागते फिरे, मंत्री भागते फिरे, अरे आप अपना खुद का नाम लिखाओ ना। आए हो तो खुद का नाम लिखाओ, क्या कल मेरे यहाँ होगा, कल मेरे यहाँ होगा, कल मेरे, मैंने ये किया हुआ है। मैंने 50 घरों में, अजमेर में रहता था तब 50 घरों में किया, उनकी उस पर शताब्दी पर आर्य समाज की। मैंने यहाँ भी प्रधान जी को निवेदन किया था, मैंने कहा 3 दिन का प्रोग्राम मत रखो। कितने का? कम से कम 15 दिन का रखो, 50 घरों की तैयारी करो, मैं रहूंगा आपके साथ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस परमात्मा करे आप सबके हृदय में आप वेद के प्रति, ऋषि दयानंद के प्रति, आर्य समाज के प्रति बिल्कुल निष्ठा से लगे, निष्ठा और भक्ति के साथ में सर्वम वही पूर्णम स्वाहा करें, सब कुछ दान देने का प्रयत्न करें। यहाँ जो समाज के अंदर जो व्यवस्थाएं चल रही हैं वो व्यवस्थाओं में अपना सहयोग दें और उस सहयोग से हम आगे बढ़ेंगे और निश्चित रूप से हम राष्ट्र की भी रक्षा करने में समर्थ होंगे और अपनी भी रक्षा करेंगे और समाज की भी रक्षा करेंगे, राष्ट्र की भी रक्षा करेंगे। ओम शांति।